हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर राय बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से वैसे लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ की आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं। उसके बगल में एक नैम्सू नाम का लड़का खड़ा था। वहाँ पे जैक बोल रहा था, हे नैम्सू, तुम क्रैक लिस्ट में हमेशा ऑनलाइन रहते हो, क्या तुम वहाँ से मेरे लिए लिमिटेड एडिशन के जॉर्डन के शूज खरीद लोगे मेरे लिए? प्लीज मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं क्रैक लिस्ट को चलाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जैक वहाँ पे बड़े आराम से बोल रहा था, लेकिन नैम्सू को तो अलग ही लग रहा था, क्योंकि जैक थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है। तो इस वजह से वो अपने मन में सोच रहा था, जैक का मतलब यह है कि अगर मैंने उसे शूज नहीं दिलाए तब मैं तुम्हें काफी मारूंगा। और अब नैम्सू वहाँ से चला जाता है और अपने मन में ही सोच रहा था, जितने पैसे मुझे जैक ने दिए हैं उतने मैं ये जॉर्डन के शूज कहाँ से लाऊं? ये शूज काफी महंगे हैं, क्योंकि इन शूज को डीजे भी पहनता है। और अब ऑनलाइन सर्च करने के बाद नैन्सू बोल रहा था कि वो शूज मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं लोगों से मांगू कि वो शूज मुझे दे दे। और अब नैम्सू उन सभी लोगों को मैसेज करना शुरू कर देता है जिन्होंने भी क्रैक लिस्ट में अपने जॉर्डन के शूज डाले थे, लेकिन वो सारे शूज काफी महंगे थे और जैक ने वहाँ पर सिर्फ $300 ही दिए थे। नैन्सू वहाँ पर काफी सारे लोगों से मैसेज में बात करता है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। नैन्सू अब डरते हुए अपने मन में सोच रहा था, जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये शूज कितने के आते हैं। मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे अपने ही पैसे उसके शूज खरीदने में लगाने पड़ेंगे। और इसके बाद नैन्सू एक और बंदे को मैसेज करता है, लेकिन वो इस बार मान जाता है। और अब नैन्सू उससे पूछता है, क्या हम कल मिल सकते हैं? तो वो बंदा बोलता है, नहीं, वो मैं तुम्हें कुरियर कर दूंगा। नैन्सू अपने मन में सोच रहा था, कुरियर सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने कुछ कुरियर से मंगाया था तब एक ईंट आ गई थी। तो इस बार तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं जैक के हैं। इस वजह से मुझे खुद इस इंसान से जाके मिलना होगा। और अब नैन्सू बोलता है कि दरअसल मुझे वो शूज अपनी आंखों से देखने थे, तो क्या मैं वहाँ पर आके देख सकता हूँ? उसी के बाद मैं खरीदूंगा। तो वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि यहाँ क्रैक लिस्ट में बात करने से अच्छा है क्यों ना तुम मुझे डायरेक्ट डीएम कर दो। नैन्सू वहाँ सोच रहा था, आखिर ये मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात करने को क्यों बोल रहा है? चलो एक बार इसकी प्रोफाइल देखते हैं। और वो जैसे ही वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर देखता है, वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। नैन्सू इससे काफी इम्प्रेस हुआ था। वो बोल रहा था, यस, ये तो लड़की है। और अब नैन्सू उसे मैसेज करता है, हेलो, तुम काफी प्रीटी हो। और ऐसे ही बात चलते चलते नैन्सू पूछता है कि आखिर तुम लड़कों के शूज क्यों बेच रही हो? तो वो लड़की बोलती है, असल में ये शूज मेरे भाई के हैं, लेकिन अब वो आर्मी में जा चुका है। नैन्सू बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वहाँ पर वो लड़की बोल रही थी, मुझे किसी से भी मिलने में काफी डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिल सकते हैं। नैन्सू इस चीज से काफी खुश हो जाता है, वो भी एक लड़की से मीटिंग के लिए। वो अपने मन में बोल रहा था, मुझे इस चीज के लिए जैक का शुक्रिया करना चाहिए। और अब नैन्सू जैक को बताता है कि वो सेलर से शूज लेने जा रहा है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो एक लड़की है। इस वजह से जैक बोल रहा था, अरे तुम्हें इतनी मेहनत करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह नैन्सू बोलता है, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर खुद भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं नकली और असली सामान पहचानने में काफी अच्छा हूँ, तो तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। जैक वहाँ अपने मन में ही सोचा, खैर जो भी हो, मेरा काम तो आसानी हो रहा है। और वो नैन्सू से बोलता है, थैंक यू नैन्सू, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। और अब नैन्सू अपने मन में ही सोच रहा था, जैक को लग रहा होगा कि मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो ये बात है कि मैं जैक की नजरों में भी अच्छा हो गया और अब जैक की वजह से मैं एक सुंदर सी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जैक वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे वो शूज सस्ते में मिल गया है और ये बाकी के पैसे मुझसे हड़पना चाहता है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन छोड़ो, इस बार मैं इसे जाने देता हूँ। और अब अगले सीन में नैन्सू काफी अच्छे से तैयार हो जाता है। वहाँ पर वो अपने मन में ही बोल रहा था, आज मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ, मैंने एक परफेक्ट इंसान के सारे सीक्रेट तैयार कर लिए हैं और उसी हिसाब से मैं तैयार भी हुआ हूँ। वहाँ नैन्सू ने अपने शोल्डर पे पैड पहने थे, इस वजह से उसके शोल्डर्स काफी चौड़े दिखते हैं। और साथ ही उसने अपने हिप्स में भी एक पैड पहना था। और ऐसे ही उसने अपने शूज के अंदर कोई चीज रखी थी जिससे उसकी हाइट लंबी लगेगी।
और ये सब इसने इसलिए किया था क्योंकि ये उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। और अब वो बोल रहा था मैंने अपना आर्मर पहन लिया है और अब मैं जंग के लिए तैयार हूँ। वो अपने मन में काफी खुश था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो इंसानों की एक अलग ही स्पीसीज है और वो चलते हुए सोच रहा था कि सभी लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं। और अब नैन्सू अपने घर से काफी दूर एक जियान स्टेशन, वहाँ पर वो लड़की उससे मिलने आ रही थी और अब नैन्सू भी वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वैसे उसके पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ शूज लेने आए हो? नैन्सू जैसे पीछे पलट के देखता है वो काफी हैरान हो जाता है और वहाँ वो सुंदर सी लड़की नैन्सू के सामने खड़ी थी। नैन्सू अपने मन में ही बोल रहा था ये लड़की तो काफी खूबसूरत है और वो शर्माते हुए उस लड़की से बोल रहा था मैं उन शूज को चेक करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा कि हम किसी कैफे में जाए और वहाँ पर कॉफी पीते पीते बात करें। तभी अचानक से नैन्सू के पीछे से 2 बंदे आ जाते हैं और वो नैन्सू के कंधे पे हाथ रख के बोलते चुपचाप सीधा चलता रहे और सबको तेरे फेस पे एक स्माइल दिखनी चाहिए। नैन्सू को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक और बंदा बोलता है अगर तुम्हारे फेस पे जरा सा भी डर दिखा तो हम तुम्हें यहीं पर काफी बुरी तरीके से मारने वाले हैं। और वहाँ पर नैन्सू डरते हुए अपने मन में सोच रहा था आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे साथ स्कैम हो रहा है, शुरू से ही मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे तुम हमारे साथ बिल्कुल ऐसे चलो जैसे कि तुम हमारे दोस्त हो और अपने फेस पे एक स्माइल रखो। और अब वो लोग नैन्सू को एक सुनसान गली में ले आते हैं और वहाँ पर वो नैन्सू के हाथ से वो सारे के सारे पैसे छीन लेते हैं। नैन्सू वहाँ डरते हुए सोच रहा था मुझे फंसाया गया है। तभी उनमें से एक बंदा सिगरेट पीते हुए बोलता है क्या तुम्हें कैफे में जाके आराम से बैठ के इससे बात करनी थी? और वहीं नैन्सू अपने मन में ही सोच रहा था इन लोगों ने मेरे से सारे पैसे ले लिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी, लेकिन वो मेरा नंबर नहीं था जिससे तुम बात कर रहे थे। और वहाँ पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही थी हे बेब प्लीज अब तुम मेरी प्रोफाइल पिक्चर यूज करना बंद कर दो, मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो तो पैसे गिनने में बिजी था। वो बोलता है ये तो सच में एग्जैक्ट $300 है। और वहाँ पर वो लड़का बोलता है ये चीज और भी ज्यादा आसान होती अगर तुम हमें वहाँ से डायरेक्ट पैसे भेज देते। नैन्सू वहाँ सोच रहा था क्या सच में यही वो पर्सन था जो मुझसे मैसेज में बात कर रहा था। और वहाँ उस बंदे ने जॉर्डन के शूज पहने थे। वो नैन्सू से बोलता है क्या तुम्हें यही शूज चाहिए थे? आजकल लोगों को पागल बनाने के लिए प्रोफाइल में एक असली फोटो की जरूरत पड़ती है और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को यूज करके तुम जैसे इंसान को काफी आराम से पागल बना दिया। लेकिन वहाँ पे नैन्सू काफी बुरी तरीके से फंस गया था, इस वजह से वो रो रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा नैन्सू से बोलता है अगर तुमने कोशिश करी हमारे बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने की तो याद रखना कि हमें तुम्हारा स्कूल एड्रेस सब कुछ पता है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब उसके बाद तुम 100 तक गिनती गाना और उसी के बाद यहाँ से निकलना। और अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते तभी नैन्सू बोलता है 1 मिनट प्लीज रुक जाओ, क्या तुम मुझे वो पैसे वापस दे सकते हो क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं है। नैन्सू वहाँ सोच रहा था कि वो इन लोगों को डरा देगा और इनसे पैसे वापस ले लेगा। नैन्सू वहाँ बोल रहा था सच में ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे एक बॉक्सर के हैं, सच में वो काफी बुरा इंसान है, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, प्लीज तो ये पैसे मुझे वापस कर दो। और वहाँ पर उस लड़की को नैन्सू पे तरस आ रहा था। वो सोच रहे थे इस लड़के के पास जब यहाँ से निकलने का मौका था लेकिन इसने अब वो मौका भी गवा दिया है। और अब वहाँ पर वो लड़के बोल रहे थे एक बार हमारी तरफ देखो, क्या हम तुम्हें क्यूट लगते हैं? इसने बोला वो एक बॉस्टर है तो वूजिन तुम बताओ कि हम क्या करें? वूजिन वहाँ बोलता है तभी मैं बोलता हूँ कि लोगों से प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। और वूजिन वहाँ नैन्सू से बोल रहा था क्या मैं तुम्हें बहुत शरीफ लग रहा हूँ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच में डरावना क्या होता है। और वहाँ असल में वूजिन भी एक बॉक्सर है, इस वजह से नैन्सू वहाँ काफी डर जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट हम 1000 लाइक रखते हैं, देखता हूँ कि ये टारगेट आप कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या बुरा भी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो, तो मैं उसी के हिसाब से आगे आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊंगा। और आप सबके कमेंट की वजह से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन भी आता है आगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक आप सबका प्यार ही तो है जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब तो कुछ देता वेता नहीं है और रिसेंट वीडियो पे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं,
तो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।